हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द, है ना, कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। पहले सबसे इजी वाला बता रही हूँ मैं। सबके लिए नाम वाले सर्वनाम शब्द, सबके लिए, है ना। जैसे चित्र देखो, चित्रों के समान सामने लिखे शब्द पढ़िए, फिर आगे दी गई वाक्य पढ़िए, समझो और बोलो। जैसे मैं शब्द दे रखा है यहाँ पे, क्या है? मैं। जैसे ये लड़का इसकी साइड उंगली करके बता रहा है और ये लड़की इसकी साइड उंगली करके बता रही है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं घर जाती हूँ, है ना। मैं हो गया। फिर देखो तुम, ये सामने आमने सामने खड़े हैं, ये इसको कह रहा है और ये इसको कह रहा है। तुम आम खाओ, तुम गाना गाओ, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम घर जाओ। अब देखो, ये उसके दादाजी हैं और ये लड़की। तो अपने दादाजी को क्या कहते हैं हम? आप। अगर कुछ भी कहना हो तो नाम से कहेंगे हम, दादाजी आप ये ला देना, मार्केट जा रहे हो तो आप ये वो कर देना, है ना। आप कहते हैं हम। जैसे आप आम खाइए, आप गाना गाइए, आप पुस्तक पढ़िए, आप घर जाइए। और फिर यहाँ पे देखो तीन है ना, 1 2 और 3। तो 3 रहते तो क्या कहते हैं? हम सब जा रहे हैं, है ना। तुम भी अगर 4-5 फ्रेंड हो तो तुम भी ऐसे ही बोलोगे ना, हम सब फ्रेंड्स खेलने जाएं क्या मैम, ऐसे पूछ के जाते हो ना। तो हम में देखो, हम आम खाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम घर जाते हैं। ये सब देखो, ये इसमें देखो जो मैं आ रहा है ना, ये सर्वनाम शब्द में है। और ये तुम वाला ये भी सर्वनाम शब्द है, आप वाले ये भी सर्वनाम शब्द है, और हम ये भी सर्वनाम शब्द है। तो देखो, नीचे दी गई तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। जैसे ये दे रखा है मैं, है ना। तो मैं और फिर ये अंगूर है, तो ये भी लिखना हमको, मैं अंगूर खाता हूँ, है ना। मैं अंगूर खाता हूँ। तो ये वाक्य बन गया। तो पूरा यहाँ पे लिखना है कि मैं अंगूर खाता हूँ। फिर देखो, तुम अंगूर खाओ या खाते हैं, क्या आएगा इसमें? तुम अंगूर खाओ, तुम अंगूर खाओ, क्योंकि तुमको बोल रहे कि तुम भी अंगूर खाओ। फिर देखो, आप अंगूर खाइए, हम अंगूर खाते हैं। ये चारों वाक्य बन गए, तो यहाँ पर लिखने हैं। फिर देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो और बोलो, है ना। जैसे आराम से बैठिए, किसको बोलेंगे? ये लड़की बोल रही है, देखो इस चित्र में देखकर कि आप आराम से बैठिए, है ना। ये लड़की इसके दादाजी को कैसे कहेगी कि आप आराम से बैठिए। फिर देखो, बाहर जाओ, है ना, बाहर जाओ, तुम आएगा यहाँ पे, तुम बाहर जाओ। और फिर देखो, रोज नहाता हूँ, तो मैं, ये लड़का नहा रहा है, मैं रोज नहाता हूँ, ये शब्द यहाँ हो गया। फिर क्या बचा? हम हरी सब्जी खाते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे वाक्य पूरे कर दिए हमने। फिर देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो और बोलो। हम शाम को घूमने, हम सब, तो क्या आएगा? जाते हैं, जाते हो या जाते हैं, है, क्या आएगा इस दोनों में से? हम शाम को घूमने जाते हैं, क्योंकि हम शब्द है यहाँ पे सर्वनाम है। आप शाम को घूमने जाइए, मैं रोज शाम को घूमने जाता हूँ, तुम रोज शाम को घूमने जाते हो। ऐसा ये सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो, बड़ी
चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। चित्र देखो पहले। हरिया किसान है ना, ये कौन है? हरिया किसान है। हरिया हल लेकर जा रहा है। हरिया किसान है, वह हल लेकर जा रहा है। हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर देखो इसमें ज्योति एक लड़की है। ज्योति एक लड़की है। नितिन ज्योति का भाई है और ये जो नितिन है ये ज्योति का भाई है। तो ज्योति एक लड़की है। देखो ये वाक्य हमने यहाँ पर इस टाइप से बना रखा है कि ज्योति एक लड़की है, नीति उसका भाई है। यहाँ पे क्या लिखा था? नीति ज्योति का भाई है। इस टाइप से नहीं, हमने इस सर्वनाम शब्दों से सही लिख दिया। फिर देखो इस चित्र में कि मीरा और सीमा सहेली है। मीरा और सीमा बातें कर रही है। ये वाक्य ऐसे बना रखे, तो उसकी सहायता से हमने सर्वनाम शब्द इस टाइप से बनाए कि मीरा और सीमा सहेली है, वे बातें कर रही है। हम दो बार नाम क्यों लेंगे उनका? फिर देखो कुत्ता। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। कुत्ता बहुत भूखा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। क्योंकि ये वाक्य कुत्ता उसको खाने को नहीं मिला, कुत्ते को खाने को, कुत्ते कुत्ते क्यों लगे? उसे खाने को नहीं मिला। फिर देखो इस चित्र में दीनानाथ पूरे गांव के बाबा हैं। दीनानाथ के चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है। दीनानाथ पूरे गांव के बाबा हैं, है ना, उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है। दो बार क्यों नाम बोलेंगे हम? दीनानाथ दीनानाथ। फिर देखो मित्रों ने रमन को बधाई दी। मित्रों ने गाना भी गाया। तो हम ऐसा क्यों लिखेंगे? हम ये भी लिख सकते हैं ना कि मित्रों ने रमन को बधाई दी, उन्होंने गाना भी गाया। मित्रों ने, तो मित्र दो बार थोड़ी ना बोल सकते हैं, है ना। तो ऊपर के वाक्यों में वह हरिया के लिए, उसका ज्योति के लिए, वे मीरा और सीमा के लिए, उसे कुत्ते के लिए, उनके दीनानाथ के लिए तथा उन्होंने मित्रों के लिए आए हैं। ये क्या है शब्द? ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के स्थान पर आते हैं। जैसे ये इसकी परिभाषा है ना, आपको ये परिभाषा याद करनी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये नाम वाले शब्द दो बार हरिया हरिया हरिया, है ना, ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द हम थोड़ी ना बोलते हैं, क्या एक ही बार बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमने क्या दे दिया था? वह हरिया हल लेकर जा रहा है। फिर देखो सविता बाजार जा रही है। सविता बाजार से सविता के लिए कपड़े खरीदने गई है। सविता के भाई का विवाह है। सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे सविता बाजार जा रही है, वह सविता देखो यहाँ पर दो बार सविता बाजार जा रही है, सविता के भाई का, तो सविता एक बार हो गया ना। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीद कर लाई है ना। सविता बाजार से ऐसा थोड़ी बोलेंगे। फिर उसके, सविता के भाई का, ऐसा नहीं कहें, उसके भाई का विवाह है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, वे, मैंने, हमने, तुमने, तूने, आपने, उसके, इसके, उन्होंने, मेरा, मेरी, मेरा, हमारा, हमारी, हमारे, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसका, इसकी, उसके, उसके, इनके, मुझे, मुझको, हमको, तुमको, आपको, इसको, सबको, उनको, मुझसे, तुमने, हमें, ये सब क्या शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। क्योंकि जहाँ पर भी ये सारे शब्द आएंगे वहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द अलग कीजिए, है ना। जैसे सर्वनाम शब्द हमको अलग करना है ना। पहले क्या लिखा? घर, ये नहीं है, ये संज्ञा शब्द है। हम, है ना।
लड़का ये भी सर्वनाम संज्ञा शब्द है। फिर वह ये सर्वनाम शब्द है। कभी नहीं, तुम ये सर्वनाम शब्द है। जाओ ये नहीं, तू ये सर्वनाम शब्द है। मैं ये सर्वनाम शब्द है। उनके ये सर्वनाम शब्द है। वे ये सर्वनाम शब्द है। तुमने ये सर्वनाम शब्द है। और उसका, मेरा, ये सारे क्या है हमारे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे ये क्या था, घर था, तो ये संज्ञा शब्द है। लड़का ये भी संज्ञा शब्द है। कभी ये भी संज्ञा शब्द में। बंदर और दोस्त, प्यार, नहीं, ये सब क्या है, नदी, ये संज्ञा शब्द में है। तो ये हमारे जो मैंने छाट रखे थे ना, ये है सर्वनाम शब्द। अब इस पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्दों के नीचे लाइन खींचिए। सर्वनाम शब्द के नीचे हमको लाइन खींचना है। जैसे मैं बगीचे में था, तो मैं ये है ना सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से आपको भी ढूंढना है। जैसे गुरुजी आप यहाँ बैठिए, तो आप शब्द क्या है, सर्वनाम। कल तुम कहाँ गए थे, तो तुम जो शब्द आ गया ये सर्वनाम हो गया। वह मेरी बहन की सहेली, वह तो ये सर्वनाम शब्द है। वह तो बड़े मजे में है, यह सर्वनाम शब्द है। फिर तुम्हारी नई कमीज का रंग कैसा है, ये भी तुम्हारी जो है ये सर्वनाम शब्द है। कल हम घूमने गए हैं, तो हम है ना, ये भी सर्वनाम शब्द है। उसका नाम गीता है, तो उसका जो है ये भी सर्वनाम शब्द है। इस तरह से देखो कोष्टक में क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। सर्वनाम शब्द कोष्टक वाले ये कि चित्रकारी का शौक है। किसे, मैं चित्रकारी नहीं जुड़ेगा, मैंने ये भी नहीं जुड़ेगा। कि मुझे चित्रकारी का शौक है ना। इस तरह से यहाँ पे देखो सब साथ चलेंगे। तुम साथ, सब साथ चलोगे, या हम सब, तो क्या जुड़ेगा, हम सब साथ चलेंगे। फिर देखो मेरा छोटा भाई है। मेरा तो हमारे साथ अगर छोटा भाई रहता तो किसी को बताने के लिए हम क्या कहें कि ये मेरा छोटा भाई है ना। ऐसा ही कहेंगे कि ये मेरा छोटा भाई है। फिर देखो तुम्हारा भाई हूँ। फिर यहाँ पर कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ में आएगा। फिर देखो देखते ही चोर भाग गए, है ना। उसे देखते ही चोर भाग गए, इसमें से क्या आएगा, उसे आएगा। फिर क्या हम भी मेरे साथ चलो, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे, है ना, ये आएगा। यहाँ पे देखो पिताजी का क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। हमारा फ्रेंड नया बनता है तो पूछता है ना। हाँ, फिर देखो बड़ा शरारती है, तू बड़ा शरारती है ना। कोई भी लड़का मस्ती करता है तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कि तू बहुत मस्ती कर रहा है, तू बड़ा शरारती है। माँ खेलने जाने दे, माँ मुझे खेलने जाने दो, है ना, मुझे। फिर देखो देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है। इस टाइप से यहाँ पे आएंगे। ये क्या होगा, हमारे सर्वनाम शब्द है। ये जो सही उचित लग रहा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर देखो जो शब्द सर्वनाम नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाओ। राम, नाम, सुंदर, इसे। जो शब्द सर्वनाम नहीं है ना, उसके आगे क्या लगाना, हमको गलत का निशान लगाना है। सुंदर, जैसे सुंदर ये सर्वनाम शब्द नहीं है। इस तरह से देखो ख में क्या गया, इसने, साफ, लड़का, पुस्तक। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द में है ना। रुको, ये जो राम है ना, ये किसी का नाम है, ये संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे गलत लगाना है, इसमें ये पुस्तक आएगा। फिर देखो नरम, उसकी गाय
गया तुमने। तो ये जो नरम है ये हमारा सर्वनाम शब्द नहीं है। उसकी, गया, तुमने, ये क्या है? तीनों सर्वनाम शब्द है हमारे, और ये गया सर्वनाम शब्द नहीं है। फिर देखो, वे किताब मेरा घर, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? हमारा घर नहीं है। मुझे तुम्हारे, वाह हमारी, तो वाह ये शब्द सर्वनाम शब्द नहीं। इस तरह से देखो, उचित सर्वनाम चुनकर खाली स्थानों में भरिए। खाली जगह में आपको यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से ढूंढकर भरना है कि घर जाता हूँ, तो क्या आएगा? ये सब आपका होमवर्क है, ये वाला, है ना। फिर देखो, रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए, है ना। वाक्य को दोबारा लिखना, सर्वनाम शब्द लगाकर, जैसे चूहे ने शेर से प्रार्थना की, शेर ने चूहे को छोड़ दिया, तो कैसे आएगा सर्वनाम शब्द? चूहे ने शेर से प्रार्थना की, फिर शेर ने उसे छोड़ दिया, उससे आएगा। शेर ने चूहे से प्रार्थना की, है ना, पहले शेर आया, चूहे ने शेर से प्रार्थना की, फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। तो चूहे दो बार थोड़ी ना बोलेंगे कि उसने चूहे को छोड़ दिया, या फिर उसे, शेर ने उसे छोड़ दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखो, रोहित ने रोहित के लिए नई कमीज खरीदी। रोहित ने रोहित के लिए, ऐसा क्यों बोलेंगे? रोहित ने अपने लिए, अपने लिए, है ना, कमीज, नई कमीज खरीदी। फिर संजय कहाँ है? संजय क्यों नहीं आया? संजय कहाँ है? वे क्यों नहीं आया? वे आएगा यहाँ पे। फिर देखो, पिताजी ने पौधे लगाए थे, पौधे अब पेड़ बन गए। पिताजी ने पौधे लगाए, पर अब वे पेड़ बन गए, है ना। इस टाइप से ये हमारा सर्वनाम शब्द कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में नहीं आया हो तो आप पढ़ लीजिए, है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप, है ना, करोगे आप कॉपी में, रफ कॉपी, होमवर्क कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, पर ये आपको बिना देखे करने हैं, है ना। फिर तो ये आपको, फिर इसका स्क्रीनशॉट, बस ख़त्म, बस, ठीक है। थैंक यू, बाय।